गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में 8वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सठे शाठ्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। देखते हैं इस पाठ में क्या है। धनराजः नाम को अपि धनपति स्वपिता माता च सह पाटलिपुत्रे वसति स्म, अर्थात धनराज नाम का कोई धनी व्यक्ति अपने माता और पिता के साथ पाटलिपुत्र में निवास करता है। कालांतरे तस्य विभुवम सुख समृद्धिम च अनश्यत, अर्थात वह जो है कुछ समय बाद सुख समृद्धि और वैभव के लिए धन अर्जन की सोचता है, धनोपार्जन के लिए सोचता है। अतः धनोपार्जन से विदेशम गंतुमेच्छत, अर्थात वह क्या करता है, धनोपार्जन के लिए विदेश जाने की इच्छा करता है। धनराजस्य गृहे पित्रोपार्जिता एका लौहमयी तुला आसीत, अर्थात धनराज के पिता के द्वारा, धनराज के घर में उसके पिता के द्वारा लाई हुई एक लोहे की तराजू थी। सहताम तुलाम पित्रा आज्ञा प्राप्य शिवराज धनिकस्य पुत्रस्य गृहे निक्षिप्य देशांतर मगच्छत, अर्थात उसने क्या किया कि पिता के द्वारा लाई हुई तराजू को, अपने पिता की आज्ञा पाकर वह उस तराजू को लेकर शिवराज नामक धनी के पुत्र के यहाँ गया। धनी अर्थात जो सेठ होते हैं, धनिक, उन्हें धनिक कहते हैं। तो शिवराज सेठ के घर में जो है वो जाता है, उसको रखने के लिए रख कर आता है, मतलब रखने का अर्थात कि उसको देकर कुछ पैसे लेकर आना। तो वो जो है रख कर विदेश अपने जो है चला जाता है। यदा सह पुनः अभवत विपुलम धनम नीत्वा सह पाटलिपुत्रम प्रत्यागच्छत, जब वह बहुत सा धन लेकर दोबारा वापस अपने घर पाटलिपुत्र में आता है तो आगे क्या करता है वो देखते हैं। बहुत सा धन कमाकर जो है धनराज पाटलिपुत्र वापस आता है अपने पिता के पास। तो उसके बाद वो क्या करता है आगे देखेंगे। अपरे अस्मिन् दिवसे सह शिवराजस्य गृहं गत्वा शिवराजं प्रति अवदत्, अर्थात वह एक दिन शिवराज के घर जाकर शिवराज से बोलता है, भो मित्र, अर्थात हे मित्र, मम तुलाम में प्रयक्षम, अर्थात मुझे मेरी जो तराजू है दे दो। सह अवदत्त, मित्र मतलब वह बोलता है, जब धनराज कहता है कि हे मित्र तुम मुझे मेरी तुला दे दो, तो वो बोलता है शिवराज कि हे मित्र, नास्ति सा तुला, तुला नहीं है। मम गृहे प्रभुता मूषकाः अभवन तैः त्वदीयं तुलाम अभक्ष्यन्, अर्थात मेरे घर में बहुत से चूहे आ गए, तुम्हारी उस तुला को क्या किया, खा लिया। धनराजः ज्ञातवान, धनराज जान गया क्या, लोभी भूयः शिवराजः मिथ्या वदति, अर्थात धनराज को ज्ञात हो गया कि ये लोभ के वश, लालच वश शिवराज झूठ बोल रहा है। किंचित विचार सह तूष्णीम अतिष्ठ, अर्थात कुछ विचार करके कुछ सोचते हुए चुपचाप बैठा रहा। पुनः बोलता है, पुनः अवदत् च मित्र, मतलब और मित्र से पुनः बोलता है, क्या बोलता है, नास्त्यत्र युष्माकं दोषः अस्मिन् संसारे किंचिदपि शाश्वतम नास्ति इति, अर्थात कुछ सोचकर थोड़ी देर शांत बैठता है धनराज और उसके बाद बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह संसार ऐसा ही है, यह संसार ऐसा ही है। तो आगे देखते हैं, कहता है कि मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इस संसार में कहीं भी सच का नाम है ही नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी सच नहीं बोलता, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। एषः संसारः ईदृशः एवास्ति, अर्थात यह संसार ऐसा ही है। दूरात् गच्छामि अतः अहम श्रांत स्म, अर्थात उसने बोला कि मैं दूर से आया हूँ, थक गया हूँ। इदानीम अहम नदीम स्नानार्थम गन्तुमिच्छामि, तो कहता है कि मैं दूर से आया हूँ और थक गया हूँ, इसलिए मैं नदी में स्नान करने जाऊँगा। यदि ते अनुमतिर्भवेत् तदा युष्माकं पुत्रमपि आत्मना सह नयामि, अर्थात यदि
आपकी इच्छा हो, आपकी मतलब आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तेन सह स्वपुत्र प्रेषणे आत्मलाभम दृष्टवा शिवराज स्वपुत्राय आदिशत, अर्थात वह अपना लाभ देखते हुए, चूंकि उसने झूठ बोला था, तराजू चूहा खा गया और वो तराजू उसके पास रह गई, तो उसने सोचा मेरा लाभ हो रहा है तो इसलिए मैं इसको इसके साथ भेज देता हूँ। तो उसने अपना लाभ देखते हुए अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया, जाने के लिए बोल देता है। तो पितुर्वचन माकर्ण्य सह अपि स्नानोचितम साधनम नीत्वा तेन सह अगच्छत, अर्थात पिता के वचन को मानकर वह अपने यथोचित स्नान मतलब स्नान के लिए उचित साधन, उचित मतलब जिन चीज़ों की स्नान के बाद जरूरत पड़ेगी, वस्त्रों की और सभी चीज़ों की, उनको लेकर वह उसके साथ चला जाता है। नद्या तटे गिर गुहा सीत, अर्थात नदी के तट पर पर्वत की एक गुफा थी, पर्वत पर एक गुफा थी। धनराजः नद्यां स्नानं कृत्वा तं शिवराजपुत्रं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तस्याः द्वारं शिलायाक्ष सत्वरं गृहे प्रत्यागच्छत, अर्थात धनराज नदी में स्नान करके उसके पुत्र को, शिवराज के पुत्र को जो पर्वत में गुफा बनी थी उसमें उसको छुपा देता है और उसके द्वार पर, गुफा के द्वार पर एक पत्थर रख देता है और अपने घर की ओर वापस आ जाता है। तम एकाकिनं दृष्ट्वा पुत्राय चिंतितः सह शिवराजः अपृच्छत, अर्थात उसको अकेला आता देखकर पुत्र के बारे में उसको चिंता हुई तो पूछा, त्वया सह मम पुत्रः नास्ति कुत्रास्ति मे पुत्रः कथय, अर्थात उससे कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा पुत्र नहीं है, कहाँ है मेरा पुत्र बताओ। धनराज प्रत्यावदत, धनराज उसके उत्तर देता है, क्या कहता है, मित्र भृशं लज्जितो अस्मि, अर्थात मैं बहुत लज्जित हूँ। अहम तव पुत्र रक्षणे असमर्थो बभूय, अर्थात मैं तुम्हारी पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ रहा। नद्याः तटात् तामेकम श्येनः अहरत, अर्थात नदी के तट पर बहुत सारे बाज आ गए थे और उसको ले गए। धनिकः क्रुद्धो सन अब्रवीत असत्यम वदति त्वम, अर्थात धनिक ने जो है क्रोध करके उससे बोला, झूठ बोल रहे हो, असंभव में तत्कार्यम, अर्थात असंभव कार्य है ये। स्येनः बालकम हर्तुम असमर्थतः अस्ति, मतलब जो बाज हैं वो बालक को ले जाने में असमर्थ हैं। प्रयच्छ में सुतम, अर्थात तो क्या कहता है जो धनराज रहता है, वो धनराज ने जब बोला कि आपके बच्चे को कौन ले गया, बाज ले गए हैं, तो जो शिवराज रहता है वो गुस्से से भर जाता है और उससे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, यह असंभव है कि कोई बाज किसी बालक को उठाकर ले जाए, मेरा पुत्र मुझे दे दो। प्रयच्छ में सुतम, अर्थात मेरा पुत्र मुझे दे दो, अन्यथा राजद्वारे अभियोगम करिष्यामि, अर्थात राजा के द्वार पर मैं क्या करूँगा, आपके ऊपर केस मुकदमा चलाऊंगा, मुकदमा करूंगा। धनराज अवदत, धनराज बोलता है आत्मे तत्, आप जो करना चाहें। मत समक्ष में तव पुत्र श्येनः अहरत, अर्थात मेरे सामने तुम्हारे पुत्र को बाज ले गए। श्येन तव पुत्रम कुत्र अनियत इति अहम न जानामि, और तुम्हारा पुत्र बाज तुम्हारे पुत्र को कहाँ ले गए हैं ये मैं नहीं जानता। यदि नास्ति विश्वासः तो मम कथने तदा गच्छ अभियोगः च कुरु, अर्थात उसने कहा कि यदि तुम्हें मेरी बात में विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे के बारे में नहीं जानता हूँ और तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, तो जाकर मुकदमा वहाँ जाओ और मुकदमा कर दो। शिवराज तथा करो, शिवराज ने वैसा ही किया। राजद्वारे राजा संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात्वा न्यायाधीशः अपृच्छत, अर्थात राजद्वार में राजा ने सारी चीज़ों को सुनकर न्यायाधीश से पूछा। तदा सह बद्धांजलिन अवदत, अर्थात ये दोनों जो बोल रहे हैं ना वदाभ्यम सत्यम, मतलब वो दोनों सच नहीं बोल रहे हैं। यत्र लौह तुला मुस्काह खादंति
तत्र स्येने अपि बालकम हरति। यहाँ जहाँ लोहे की तुला को न्यायाधीश कहता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, जहाँ जो है तराजू चूहे खा सकते हैं तो वहाँ बाज एक बालक को ले जा सकते हैं। आश्चर्यचकितं वृत्तान्तं ज्ञातः तदा कर्ण्यं च सर्वे उपस्थिताः सभ्याः अहसन्। अर्थात ये सारी चीज़ों आश्चर्यचकित बातों को सुनकर जितने लोग सभा में बैठे थे सभी हंसने लगते हैं। धनिकः शिवराजः अपि लज्जितः अभवत्। अर्थात क्या हुआ, जो धनिक था शिवराज वह अपनी इस कृत्य से बहुत ही शर्मिंदा हुआ या लज्जित होता है। ठीक है, देखा बच्चों आपने कि दुष्टता, जो धनराज था वो मजबूरी में उसके पास अपना तुला रख के आया, उससे पैसे लेके आया और गया विदेश में कमाने के लिए। लेकिन जो शिवराज था तो वो लोभी हो गया और उसका तुला ना देने का एक वो बन गया कि मैं इसको तुला वापस ना करूं, जिस कारण उसने झूठ बोला और धनराज ने दिमाग लगाकर उसको भी झूठ बोला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसीलिए कहते हैं सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार जब तक नहीं किया जाता है तब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।